हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का सह दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा वीडियो, मेरा चैनल आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। देखते ऑप्शन ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग इन शब्दों से। राइट आंसर ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी संविधान के सभी अनुच्छेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वाले भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। किसकी? भारतीय संविधान की। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख अधिकारी अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक। देखते ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखते हैं इसके ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? देखते ऑप्शन ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। देखते इसके ऑप्शन ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। देखते ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी यह जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से
ना हो, गणतंत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। देखते ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ऐसे दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। देखते ऑप्शन ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। देखते ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बी एकेश्वरवाद, सी बहुदेववाद, डी इन सभी धर्मों का अस्वीकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेकुलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। देखते ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणराज्य है, तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत का शासन नहीं चलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। देखते ऑप्शन ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण। लोक कल्याण ऐसा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। देखते इसके ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधाएं प्रदान करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि देखते इसके ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सी उसका अपना लिखित संविधान है, डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव जनता के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखते इसके ऑप्शन ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष,
समाजवादी सार्वभौम सत्ता संपन्न। बी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी जनवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। सी सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र। डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में सही क्रम सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे क्या अर्थ निकलता है? देखते इसके ऑप्शन ए भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? देखते इसके ऑप्शन ए यूएसए, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है? देखते इसके ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, बी राष्ट्रीयकरण, सी सामाजिक न्याय, डी सामाजिक स्पर्धा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। राइट आंसर ऑप्शन सी सामाजिक न्याय।